हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और ये मेरा लेक्चर नंबर 12 है। और आज के लेक्चर में हम लोग लूप के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप दो तरह का होता है, एक होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप। लूप बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि कोई काम को अगर हमें बार बार करना है तो हमको उसके लिए लूप का इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि आप अपने नाम को या फिर पाइथन वर्ड को आप 5 बार डिस्प्ले करिए, तो आप प्रिंट पाइथन ऐसे 5 बार कर सकते हैं। बट अगर आपको बोलता है 5000 बार करिए, तो आप इसके लिए बार बार तो प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट वो एक अच्छा तरीका नहीं है प्रोग्रामिंग करने का। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी टास्क हो जाएगा वो तो। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि आप 1 2 3 डॉट डॉट करके 1000 टाइम ये सीरीज़ को डिस्प्ले करिए, तो आप बताइए आप कैसे करेंगे। आप उसके लिए क्या इस तरीके से लिखेंगे, प्रिंट 1, ओके, फिर एंड इक्वल्स टू ब्लैंक, फिर आपने लिखा प्रिंट 2, फिर एंड इक्वल्स टू ब्लैंक। तो ये मैं एंड इक्वल्स टू ब्लैंक इसलिए लिख रहा हूँ ताकि 1 और जो 2 है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले होना शुरू हो। तो क्या आप ऐसे 1000 बार ये स्टेटमेंट लिखेंगे? जी नहीं, ये एक बहुत ही बेकार तरीका है प्रोग्रामिंग करने का, बहुत बेकार तरीका होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही लूप का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लूप है यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, फॉर एंड वाइल। आज की क्लास में हम लोग फॉर लूप पढ़ेंगे, और फॉर लूप का जो दो टाइप है, रेंज बेस्ड फॉर लूप और सीक्वेंस बेस्ड फॉर लूप। तो पहले हम लोग सीक्वेंस रेंज बेस्ड से स्टार्ट करते हैं। तो ये नीचे में देखिए आपका सिंटैक्स है कि रेंज बेस्ड फॉर लूप कैसे लिखा जाता है। क्लियर? तो मैं फटाफट इसे थोड़ा समझा देता हूँ आप लोग को। आपको अगर मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक एक लूप चलाना है, तो आप लिखेंगे फॉर आई इन। इन क्या है? इन एक ऑपरेटर है, फॉर एक कीवर्ड है। रेंज क्या है? रेंज एक फंक्शन है जो आपको एक रेंज देता है। मान लीजिए आपको 1 से लेकर 5 तक लूप चलाना, मतलब 5 बार लूप चलाना, तो आपको एक ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि 1,6। अगर आपको 6 बार चलाना है तो आपको 1,7 लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये मेरा एंडिंग पॉइंट हो गया। अच्छा, स्टेप जो है वो ऑप्शनल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 रहेगा यहाँ पे। अगर आप दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फिलहाल हमें सपोज कर लीजिए डिस्प्ले करना है 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, प्रिंट आई। इससे क्या होगा, मेरा आउटपुट आएगा 1 2 3 4 एंड 5। जैसे ही मेरा आई का वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये जो मेरा कंडीशन है ना, आई इन रेंज। रेंज मतलब क्या हो गया कि सपोज कर लीजिए मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर इतने सारे वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 एंड 5, ओके, ठीक है ना। और फिर मैंने यहाँ पे बोला आई इन, तो आई के अंदर इनिशियली 1 आ जाएगा। क्लियर? तो 1 क्या है? आई के अंदर है। तो आई इन, मैं पाइथन से बोल रहा हूँ कि आई के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, जो भी वैल्यू है वो इन दिस थिंग, मतलब क्या वो इसके अंदर इन है। तो अगर होगा तब ये इन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो फिलहाल जब आई का वैल्यू 1 रहेगा तब तो ठीक है, ट्रू रिटर्न करेगा, 2 में भी ट्रू रिटर्न करेगा, 3 4 5 में भी ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे आई का वैल्यू 6 होगा, यानी यहाँ पर जब आई का वैल्यू हो जाएगा 6, तो 6 इन रेंज 1,6, मतलब 6 जो है 6 इन दिस थिंग। एक बड़े से डब्बे में इतने सारे जो वैल्यूज़ पड़े 1 2 3 4 5, क्या 6 इसके अंदर है? नहीं है, तो कंडीशन हो गया फॉल्स। तो इस तरीके से फॉर लूप इसमें काम करता है, रेंज बेस्ड फॉर लूप। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पर फिलहाल इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3 4 5। तो मैं इसे आपको पाइचार्म में एक बार रन करा के दिखा देता हूँ कि कैसे काम करेगा। तो मैं फटाफट यहाँ पर एक पाइथन का फाइल क्रिएट करता हूँ, और अगर आपको नहीं पता कैसे क्रिएट किया जाता है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, वहाँ पे मैंने बिगनिंग से बताया। लेक्चर 12, और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रेंज बेस्ड फॉर लूप। रेंज बेस्ड फॉर लूप। क्लियर? तो हमें क्या करना है, हमें मान लीजिए डिस्प्ले करना है 1 1 3 5 7 डॉट 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 19, मान लिया हमें ये डिस्प्ले करना है, और हमें 2 4 6 डॉट 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 20 हमें ये डिस्प्ले करना है। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फॉर लूप चला दिया, फॉर आई इन रेंज। अब सोचिए 1 से लेकर 19 तक अगर हमें डिस्प्ले करना है तो हम स्टार्ट तो 1 से करेंगे, बट लिखेंगे क्या यहाँ पे लिखेंगे 20, क्योंकि हमको 20 लिखने पे वो एक कम चलेगा। क्लियर? और यहाँ पर अब हमें स्टेप देना ज़रूरी है। जैसे अगर हम स्टेप
नहीं देंगे तो हमें वो जो सीरीज़ चाहिए ना, वो सीरीज़ नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल दे देता हूँ एंड इक्वल्स टू दिस। तो ये मैं अब जाकर इसे रन कराऊंगा, तो आप देखिए क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे। तो मुझे क्या मिला, 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके 19 तक। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए 1 3 5 7 19। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा, हम बस एक छोटा सा चेंजेस करेंगे। हम लूप को बोलेंगे कि भाई तुम 1 1 करके मत इंक्रीमेंट हो, 1 1 करके मत इंक्रीमेंट हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए जब आप फॉर आई इन रेंज 1 20 करते हैं ना, तो आई का वैल्यू 1 सेट हो जाता है। ठीक है, अब उस वैल्यू को आप कैसे बढ़ाना चाहते हैं, एक एक करके बढ़ाना चाहते हैं कि दो दो करके बढ़ाना चाहते हैं। जब आपने लिखा फॉर आई इन रेंज 1 20, तो आपको पता है आई का जो वैल्यू है मेमोरी में 1 सेट हो गया। अब इसका जो आई का जो नेक्स्ट वैल्यू होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो 2 होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो 3 होगा। बट आप अगर चाहते हैं कि आपका वैल्यू आई का एक एक करके ना बढ़े, दो दो करके बढ़े या तीन तीन करके बढ़े, तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टेप प्रोवाइड करना होगा। तो मैंने यहाँ स्टेप में प्रोवाइड कर दिया 2। तो इससे क्या होगा कि अब मेरा जो आई का वैल्यू 1 सेट हुआ है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि वो 2 स्टेप आगे बढ़ेगा। यहाँ पर अगर मैं आई के वैल्यू को यहाँ पे मैं (2) दे दूँ, तो क्या होगा, आई का तो इनिशियल वैल्यू 1 सेट हो गया मेमोरी में, लेकिन जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो 2 बढ़ेगा, यानी कि 3 होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरीके से आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा मेमोरी में। ठीक है ना। तो मैं अगर इसे अब रन कराऊँ तो मुझे देखिए आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 19, लास्ट वैल्यू क्या है, 19। जैसे ही आई का वैल्यू 21 हो जाएगा ना, तो आई का जैसे वैल्यू 21 होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। बट कैसे फॉल्स हुआ, ऐसे देखिए 19 के बाद क्या होगा, 21 होगा। तो 21 इन रेंज 1 20। तो ये जो रेंज फंक्शन है, ये क्या रेंज हमें प्रोवाइड करता है, 1 2 3 डॉट 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 19। तो इस रेंज में आपको ये वैल्यू नहीं मिलेगा, 21 इन दिस रेंज, इट इज़ नॉट प्रेजेंट। इस रेंज में वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो इन ऑपरेटर है ये फॉल्स रिटर्न करेगा और जो मेरा लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका रेंज बेस्ड फॉर लूप काम करता है। तो आप यहाँ पर 2 यूज़ कर सकते हैं, 3 यूज़ कर सकते हैं, 4 यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो अब अगर मान लीजिए मुझे उल्टा लूप चलाना है तो हम कैसे चलाएंगे, तो मैं यहाँ पे सपोज के लिए लिखा 10 कॉमा मैंने दे दिया 1। तो अगर आप 1 देंगे तो वो 1 से एक कम मतलब 2 तक चलेगा। तो अगर आपको 1 तक चलाना है तो आपको 0 देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट -1 नहीं होगा, यहाँ पे -1 आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मेरा आई का इनिशियल वैल्यू मेमोरी में क्या सेट होगा, 10 सेट होगा। उसके बाद वो अपने आप डिक्रीज़ होता जाएगा -1 करते करते। तो 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7, एक टाइम आएगा जब आई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाने पर फिर इस रेंज में वो नहीं मिलेगा, 0 हो जाने पे इस रेंज में वो नहीं मिलेगा। तो आप लोग एक बार इसका आउटपुट देख लें। देखिए आउटपुट मुझे क्या मिला, 10 9 से लेकर 1 तक। अच्छा, ये काम कैसे किया मैं एक बार आप लोग को फटाक से बता देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे आपने जब लिखा फॉर आई इन रेंज 10 मैंने क्या लिखा था, 0। ओके, और फिर -1। तो इनिशियली मेरा आई का वैल्यू क्या सेट हुआ है, 10। अच्छा, बीच में मैं क्या यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, फॉर लूप के अंदर आई को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ और एंड इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे ब्लैंक प्रोवाइड कर दिया ताकि वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो। तो आई इक्वल्स टू 10, आई का इनिशियल वैल्यू देखिए इस लूप की वजह से 10 सेट हो गया। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 10 है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही आई का वैल्यू होता है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप में क्या लिखा हुआ है, -1। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, -9 फिर 9 फिर 8 फिर 7, ऐसे करते करते वो हो जाएगा एक टाइम 1। तब तक तो मेरा सब 1 तक ये जो इन ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करेगा। पर जैसे ही आई का वैल्यू 0 होगा तो 0 इन रेंज 10 0 -1। तो आप बताइए ये जो रेंज फंक्शन है इसमें मैंने जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया है, इससे हमें रेंज में क्या मिलेगा, 10 9 डॉट 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 करके जो रेंज मिलेगा वो रेंज तो फिलहाल 10 से लेकर 1 तक ही मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है 0 इन दिस रेंज प्रेजेंट तो नहीं है, तो आपको ये इन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा और आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये उल्टा लूप आप चला सकते हैं।
तो ये मैंने आपको सीधा लूप चलाना, उल्टा लूप चलाना, दोनों मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग आएंगे दूसरा वाला, रेंज बेस्ड में ही एक और तरीका है लूप को चलाने का। आप ऐसे भी लूप चला सकते हैं, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में आपने सिर्फ दे दिया 5। ओके, तो इससे क्या होगा, ये जो इनिशियल वैल्यू है आई का वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 सेट हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पर प्रिंट आई करते हैं और मैं यहाँ पर इसको एक बार रन कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ, तो देखिए आपको यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 मिला। तो मैं एक बार ऊपर वाले कोड को यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। क्लियर? तो ये मैंने इसे यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। अब मैं इसे रन करा रहा हूँ एक बार, आप लोग आउटपुट देखिए, 0 1 2 3 4। क्लियर? तो अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते, लाइक सिर्फ एक ही वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगा और एंडिंग पॉइंट जो आपने दिया है वो 5 है। और इसका जो अपडेशन होगा, यानी अपडेट कैसे होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 1 करके अपडेट होगा। तो आप इस तरीके से भी लूप चला सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे सपोज कर लीजिए दे दिया 100, तो आपको 10 से लेकर 99 तक रिज़ल्ट मिलेगा। फिर ये देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 99 तक। क्लियर? तो इस तरीके से आप लूप को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रेंज बेस्ड फॉर लूप। तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि फॉर लूप हमें कैसे चलाना है। क्लियर? तो अब अगर मान लीजिए आपको सीक्वेंस बेस्ड फॉर लूप इस्तेमाल करना है तो आप कैसे करेंगे? सीक्वेंस बेस्ड फॉर लूप के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, इसको कट करके यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। क्लियर? तो मान लीजिए सीक्वेंस बेस्ड फॉर लूप कहाँ पे यूजुअली इस्तेमाल होता है। सपोज कर लीजिए एक वर्ड है, नेम इक्वल्स टू, आपने उसके अंदर लिया है सपोज कर लीजिए लायन। ओके, तो आपको लायन के हर एक लेटर को डिस्प्ले करना है। तो ये बड़ा सिंपल है। आपको करना क्या होगा, देखिए स्ट्रिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये और भी डिटेल में समझ में आएगा। तो फॉर आई, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। ओके, तो रेंज देने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग रेंज फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सीधा इस स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एक सीक्वेंस की कैटेगरी में आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सीक्वेंस के लिए कोई भी लूप चलाएंगे, यानी कि स्ट्रिंग हुआ, लिस्ट हुआ, टपल हुआ, डिक्शनरी हुआ, तो आपको रेंज यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो रेंज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, बट बिना रेंज यूज़ किए कैसे इस्तेमाल करेंगे आप फॉर लूप का? तो यहाँ पर देखिए आपको फॉर आई इन नेम। ओके, नेम में क्या है, नेम में है लायन। ओके, तो आई इन लायन, तो आई के अंदर सबसे पहला कैरेक्टर एल स्टोर हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एन आएगा, और उसके बाद जब उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो ये जो आई है, आई इन नेम, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फिलहाल अगर मैं इसे डिस्प्ले करूँ यहाँ पे प्रिंट आई, तो इसे आप देखिए आपको क्या मिला, LION। ठीक है, बट हाँ ये याद रखिएगा, आप लोग सीक्वेंस बेस्ड जो लूप होता है ना, उसको डायरेक्टली आप किसी नंबर के ऊपर मत इस्तेमाल करिएगा। अगर आप सोचेंगे कि 1 2 3 को 1 2 3 4 पे इस्तेमाल करूँगा तो मुझे 1 2 3 4 मिल जाएगा, तो ये नहीं है, ये गलत है। इस तरीके से वो काम नहीं करता है। आप इसको स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, टपल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सीक्वेंस की कैटेगरी में आता है आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप डिक्शनरी के ऊपर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए आपको कोई लिस्ट मिल गया और लिस्ट के डेटा को आपको डिस्प्ले करना है, तो लिस्ट कुछ इस तरीके से होता है, जो कि हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और उसके बाद लिखा हुआ है 2। क्लियर? और आपको इसे डिस्प्ले करना है, तो आप इसे डिस्प्ले फॉर लूप के हेल्प से करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर आई, दो तरीके से आप इसे देखिए डिस्प्ले कर सकते हैं, एक तो रेंज बेस्ड फॉर लूप से और एक सीक्वेंस बेस्ड फॉर लूप से। तो सीक्वेंस बेस्ड फॉर लूप थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपको, फॉर आई इन ए, एकदम सिंपल। और आपको करना क्या है, यहाँ पे जाके सीधा लिख देना है प्रिंट आई। अगर मैं इसे अभी रन कराऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 मिल जाएगा आउटपुट में। तो ये देखिए मुझे नीचे क्या मिला, 1 और 2। इस वाले को आप देखिए, जो ये वाला है लूप, इसे देखिए ध्यान से। क्लियर? तो अगर मान लीजिए मुझे इसी दोनों काम को, मान लीजिए मुझे जो नेम के अंदर लायन वर्ड स्टोर है, मुझे उसे सीक्वेंस बेस्ड फॉर लूप से नहीं इस्तेमाल डिस्प्ले करना है,
बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सोचते नहीं मैं सीक्वेंस बेस्ड फॉर लूप इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, मैं रेंज बेस्ड फॉर लूप इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है मुझे सी लैंग्वेज के, जावा लैंग्वेज के फॉर लूप की तरह लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आप कर सकते हैं बहुत आराम से फॉर आई इन रेंज का फिर इस्तेमाल करिए। तो रेंज में क्या होता है, हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देना होगा, ठीक है। तो लायन का जो एल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 0, ठीक है। आगे समझेंगे हम लोग स्ट्रिंग के बारे में। और उसके बाद आपको लेंथ फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर नेम को पास कर देना होगा। इससे क्या होगा, जो भी नेम के अंदर लेटर वर्ड है लायन, उसका कैरेक्टर कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है 4, तो 0 से कॉमा 4। तो ये जो मेरा रेंज, ये जो मेरा लूप है ये 0 से लेकर 4 तक चलेगा, यानी कि 0 1 2 3। तो अब अगर हम यहाँ पे जाके डिस्प्ले करेंगे प्रिंट, अब हम आई नहीं लिख सकते यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ आई। तो मेरा वो जो भी कैरेक्टर्स है उसके अंदर आपका देखिए नीचे लायन करके डिस्प्ले हो गया। तो आगे हम लोग डिटेल में जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे, लिस्ट पढ़ेंगे, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मेरा अभी यहाँ पर जो मोटिव था कि आप लोगों को मैं ये बताऊं कि फॉर लूप जो है किस तरीके से आप बना सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये हो गया पूरा फॉर लूप का इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग एक काम करिएगा, ये फॉर लूप के हेल्प से डिस्प्ले करने का कोशिश करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये आया कि नहीं आया। लाइक -10 -9 -8 -7 डॉट 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 -1 एंड -1 -2 -3 डॉट 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 -10। मुझे ये 2 सीरीज डिस्प्ले करना है फॉर लूप के हेल्प से, और हम लोग यहाँ पे रेंज बेस्ड फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। अगर मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये लेक्चर। और हाँ, ये मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ ज़रूर, ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसे दे रहा हूँ। अगर आप लोग इसे करने के बाद कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में अगर आप मैसेज करते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। आपको मैं पर्सनली भी हेल्प कर सकता हूँ अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।